हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वैसे शिक्षकों की जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा है। तो उनके लिए अभी अभी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें यहाँ पर बिहार सरकार ने एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड दिशा निर्देश मांगा है, जिसमें छठे चरण और टीआरई 1 वाले जो है यहाँ पर उसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। तो आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए। वहीं अगर बात करिएगा छठे चरण से पहले जितने भी बहाल नियोजित शिक्षक हैं और जिनको एनआईओएस से डीएलएड कराया गया है, वो भी इस पर जो है ध्यान देंगे, क्योंकि सभी का जो है प्रोसेस यहाँ पे अगर बात करिएगा तो सेम तौर पे बताया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं इस पत्र को। यहाँ जो आप पत्र देख रहे हैं ये है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश पत्र जारी किया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30/10/2024 के डेट में यहाँ पे शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पे आदेश जारी किया गया था और दिशा निर्देश मांगा गया था, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CWJC नंबर 4228 2021 राज्य कपूर राम अन्य बराम बिहार सरकार के पारित आदेश में 28/2/2000 संबंध के आदेश दिया जाता है। पहला जो है यहाँ पर CWJC नंबर 4228/2001 के माननीय उच्च न्यायालय का दिनांक 28/2/2000 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नांकित है, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो है यहाँ पे आदेश दिया गया था, जिसमें जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में चयन करने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं केंद्रीय पात्रता परीक्षा का उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम योग्यता में छूट देने की संबंधित यहाँ पे बात की गई है। अंकनीय है कि वादीगण की कथन से इन लोगों ने एनआईओएस के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में वर्ष 2017 से 2019 के माध्यम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्णता प्राप्त की, परंतु 2012 में आईयूटीटी सीटेट की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर पाए। वादीगण का यह भी कहना है कि वर्ष 2012 में पश्चात टीईटी सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में कोई आयोजन नहीं हो सका, जिसके कारण से वादीगण प्रारंभिक शिक्षक के लिए आयोजित परीक्षा में भाग नहीं ले पाए। उक्त परिप्रेक्ष्य में वादीगण के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णता की शर्त को शिथिल करने का अनुरोध किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग के लिए 5वां नंबर में है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं पत्रांक। यहाँ पे आप लोग का जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं 1124 करके कुछ है, निरस्त करने का अनुरोध वादीगण के द्वारा किया गया है। उसके बाद जो है पद पर नियुक्ति के एनआईओएस के माध्यम से प्राप्त 18 माह के डीएलएड की मान्यता के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी के मार्गदर्शन की मांग की गई है। अभी मांग की गई है वादीगण के द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1188 दिनांक 11/9/2019 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें यह निर्देशित है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिन्होंने एनआईओएस से संचालित 18 वर्षीय डीएलएड में प्रशिक्षण लिया है उन सभी के लिए जो है यहाँ पे नोटिस दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आप लोग का जो स्पष्ट किया गया है वो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा समिति के द्वारा जो यहाँ पर जो बातें चल रही हैं उसमें यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट किया गया है कि कोई भी शिक्षक जो शिक्षक बनना चाहता है उसको जो है प्राइमरी में आने के लिए पेपर 1 पास करना पड़ता है, वहीं 6 to 8 के जाने के लिए पेपर 2 अनिवार्य है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको जो है निरस्त किया गया है। और कुल मिलाकर के अगर बात करिएगा जो पहले से बहाल शिक्षक हैं जिनकी बहाली छठे चरण से पहले हुई है उनको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं छठे चरण और साथ ही साथ जो टीआरई 1 वाले हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत यहाँ पे निकल करके नहीं आएगा, क्योंकि जब से जो है अगर बात करिएगा जब से जो है यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद से आप नए बहाली में इसको नहीं रखना है, परंतु पहले से जो बहाली हो चुके हैं उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है।
हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वैसे शिक्षकों की जिन्होंने NIOS से DLED कर रखा है। तो उनके लिए अभी अभी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें यहाँ पर बिहार सरकार ने NIOS DLED से रिलेटेड दिशा निर्देश मांगा है, जिसमें छठे चरण और TRE 1 वाले जो है यहाँ पर उसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। तो आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए। वहीं अगर बात करिएगा छठे चरण से पहले जितने भी बहाल नियोजित शिक्षक हैं और जिनको NIOS से DLED कराया गया है, वो भी इस पर जो है ध्यान देंगे, क्योंकि सभी का जो है प्रोसेस यहाँ पे अगर बात करिएगा तो सेम तौर पे बताया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं इस पत्र को। यहाँ जो आप पत्र देख रहे हैं ये है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश पत्र जारी किया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30/10/2024 के डेट में यहाँ पे शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पे आदेश जारी किया गया था और दिशा निर्देश मांगा गया था, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CWJC नंबर 4228/2021 राज्य कपूर राम अन्य बराम बिहार सरकार के पारित आदेश में 28/2/2000 संबंध के आदेश दिया जाता है। पहला जो है यहाँ पर CWJC नंबर 4228/2001 के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 28/2/2000 पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नांकित है, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो है यहाँ पे आदेश दिया गया था, जिसमें जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में चयन करने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं केंद्रीय पात्रता परीक्षा का उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम योग्यता में छूट देने की संबंधित यहाँ पे बात की गई है। अंकनीय है कि वादीगण की कथन से इन लोगों ने NIOS के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में वर्ष 2017 से 2019 के माध्यम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्णता प्राप्त की, परंतु 2012 में IUTT CTET की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर पाए। वादीगण का यह भी कहना है कि वर्ष 2012 में पश्चात TET CTET शिक्षक पात्रता परीक्षा में कोई आयोजन नहीं हो सका, जिसके कारण से वादीगण प्रारंभिक शिक्षक के लिए आयोजित परीक्षा में भाग नहीं ले पाए। उक्त परिप्रेक्ष्य में वादीगण के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णता की शर्त को शिथिल करने का अनुरोध किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग के लिए 5वां नंबर में है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं पत्रांक, यहाँ पे आप लोग का जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं 1124 करके कुछ है, निरस्त करने का अनुरोध वादीगण के द्वारा किया गया है। उसके बाद जो है पद पर नियुक्ति के NIOS के माध्यम से प्राप्त 18 माह के DLED की मान्यता के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCT के मार्गदर्शन की मांग की गई है। अभी मांग की गई है वादीगण के द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1188 दिनांक 11/9/2019 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें यह निर्देशित है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिन्होंने NIOS से संचालित 18 वर्षीय DLED में प्रशिक्षण लिया है, उन सभी के लिए जो है यहाँ पे नोटिस दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आप लोग का जो स्पष्ट किया गया है वो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा समिति के द्वारा जो यहाँ पर जो बातें चल रही हैं उसमें यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट किया गया है कि कोई भी शिक्षक जो शिक्षक बनना चाहता है उसको जो है प्राइमरी में आने के लिए पेपर 1 पास करना पड़ता है, वहीं 6 to 8 के जाने के लिए पेपर 2 अनिवार्य है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको जो है निरस्त किया गया है। और कुल मिलाकर के अगर बात करिएगा जो पहले से बहाल शिक्षक हैं जिनकी बहाली छठे चरण से पहले हुई है उनको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं छठे चरण और साथ ही साथ जो TRE 1 वाले हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत यहाँ पे निकल करके नहीं आएगा, क्योंकि जब से जो है अगर बात करिएगा जब से जो है यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद से आप नए बहाली में इसको नहीं रखना है, परंतु पहले से जो बहाली हो चुके हैं उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है।